Hello students, how are you? Welcome back in my channel. Student, today I am explaining the topic of linear equation in one variable of class 8. स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके क्लास 9, 10th, 11th और 12th में भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक को बेसिक से समझना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यदि बेसिक से समझ लिया तो मेरे हिसाब से आपको आगे इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट आपके पास है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपके पास एक पावर डेवलप होती है जो आपके क्वेश्चंस को करेक्ट कराती है। यानी वहां पे आपको क्वेश्चन को समझने की पावर आ जाती है और आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को ट्रिकी तरीके से भी आप सॉल्व करने लग जाते हैं। तो उसी टाइप के 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टूडेंट। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर के पेपर्स में आते रहते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट सबसे बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बट आता है पेपर में। इसमें मेरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करता हूं वो सब वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए होते हैं या आने वाले होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स। तो जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको आप वन साइड कीजिए और विदाउट वेरिएबल वाले नंबर्स हैं उनको आप सेकंड साइड कीजिए। तो जब आप नंबर लेके जाएंगे यानी उसको बोलेंगे आप ट्रांसपोज करना। तो ट्रांसपोज के टाइम क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। यदि प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पे स्टूडेंट क्या करना है कि इसको इस साइड ट्रांसपोज करना है। तो ये अभी प्लस का है तो यहां के क्या हो जाएगा? ये माइनस का। और ये जो माइनस का 1/5 है उसको वहां ट्रांसपोज करना है तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का। यानी आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा x/2 माइनस x/3 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/5। ये माइनस का था, ट्रांसपोज होके प्लस का हो गया। ये प्लस का था तो ट्रांसपोज होके माइनस का हो गया। स्टूडेंट इसके बाद क्या करना है? आपको इसका एलसीएम लेना है, राइट। 2 और 3 इसका एलसीएम हो गया 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। क्लियर? तो 6 हो गया। तो स्टूडेंट होता ही है कि जो डिनोमिनेटर होता है ये डिवाइड करता है और जितने टाइम डिवाइड होता है तो न्यूमरेटर उसको क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। ये रूल होता है। डिनोमिनेटर क्या करता है? डिवाइड, और न्यूमरेटर क्या करता है? उसको मल्टीप्लाई करता है, राइट। तो 6 को डिवाइड कीजिए 2 से 3 टाइम और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए x से, सो 3x। यहां 6 को डिवाइड कीजिए 3 से 2 टाइम और 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 2x। 4 and 5 एलसीएम विल बिकम 20। एलसीएम का नंबर, एलसीएम का मतलब वो नंबर जो 5 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, वो एलसीएम होता है, राइट। सो 4 से डिवाइड कीजिए 20 को 5 टाइम्स और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 20 को 5 से डिवाइड कीजिए 4 टाइम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, 3x माइनस 2x सो 1x अपॉन 6। 5 प्लस 4 9 सो 9/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को x से मल्टीप्लाई करना है आपको, सो 20x। और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 6 54। अब क्या करना है? अरे भाई x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 20 को क्या करना है कि यहां से हटाना है। तो मल्टीप्लाई का नंबर किस में आएगा? डिवाइड में। तो ये 20 आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि x इक्वल्स टू 54/20। मल्टीप्लाई का नंबर किस में आता है? डिवाइड में। और डिवाइड का नंबर किस में आता है? मल्टीप्लाई में। चलिए 2 से कैंसिल कीजिए, 10 टाइम 27 टाइम। तो स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर हो गया 27/10। तो ये हो गई
एक्स की वैल्यू। और क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स यानी कि इसको एक्स के लिए आपको सॉल्व करना था। क्लियर है स्टूडेंट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट आने वाला है, क्योंकि जो 5 क्वेश्चंस मेरे होंगे तो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन 2, 3 आएगा तो लेवल उसका इंक्रीज होता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व फॉर एक्स 3x माइनस 2/4 माइनस 2x प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस एक्स। डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आपको केवल इसके बेसिक पार्ट को आपको समझना है। बिकॉज स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन में थाउजेंड्स क्वेश्चन है, तो क्या आप एक एक क्वेश्चन को क्या मेमोराइज रटेंगे? नहीं, हम उसका बेसिक पार्ट समझेंगे, उसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है, किस टाइप से सॉल्व होता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है कि यहां पे 4 और 3 इन दोनों का एलसीएम आपको लेना है, राइट? और इस साइड x के नीचे कोई नंबर नहीं है, नो एनी नंबर, तो यू कैन पुट 1। यदि कोई भी नंबर नहीं है तो आप 1 पुट कर सकते हो, राइट? चलिए 4 और 3 का एलसीएम बिल्कुल करेक्ट, 12 एलसीएम आएगा। डिनोमिनेटर डिवाइड करता है और न्यूमरेटर उसको मल्टीप्लाई करता है, तो 12 को 4 से डिवाइड कीजिए 3 टाइम्स और 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए। यहां 12 को 3 से डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस 3 से। ओके स्टूडेंट, चलिए इनका एलसीएम हो गया 3, सो 2 माइनस 3x। 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 टाइम, मल्टीप्लाई किया x से तो 3x। ओके, चलिए ब्रैकेट को ओपन करना है, यहां 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9x, 3 2 जा 6, 2 को 4 से कीजिए 8x। इसमें ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जब आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर में क्या है? माइनस, बट इनसाइड क्या है? प्लस। सो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी कि साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसकी वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इनसाइड के साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो उसको प्लस कर देना। सो 4 3 जा 12 अपॉन 12, यहां पे कोई चेंज नहीं है, सेम आएगा 2 माइनस 3x अपॉन 3, ब्रैकेट है ही नहीं इस साइड। तो चलिए अब x के साथ x की लाइक टर्म आपको लेनी है, सो 9x माइनस 8x, तो ये हो गया 1x, माइनस 6 माइनस 12, दोनों नेगेटिव हो गए तो ऐड हो जाएंगे, बोथ आर नेगेटिव सो दे विल बी एडेड। सो माइनस 12 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 18 अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3x अपॉन 3। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर आकर आपको क्या करना है? इनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये वाला जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा आपके 12 से। ओके, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल, और ये वाला नंबर 12 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, चलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई 3 से करना है तो 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 3x, 3 को 18 से कीजिए, सो 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 24,
और 12 को 3 से कीजिए, सो 12 3 से 36। ये लीजिए स्टूडेंट। अब क्या करना है, बिल्कुल एक्स वाले नंबर्स को वन साइड करना है, अदर नंबर को सेकंड साइड करना है। तो यहां से एक्स वाली वैल्यू है उसको इस साइड ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज में पता है ना आपको साइन चेंज करते हैं, राइट। सो 3x इसको ट्रांसपोज किया तो माइनस का है तो ये हो गया प्लस का। ये 24 54 को ट्रांसपोज कीजिए तो माइनस का है तो प्लस का 54। 36 प्लस 3 39x। 54 प्लस 24 78। सो x इक्वल्स टू 78 डिवाइड बाय 39, कैंसिल 2 टाइम। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। था ना स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मजेदार क्वेश्चन भी था। आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 50% स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस में मिस्टेक करके आते हैं। वो मिस्टेक मैंने आपको बीच में बता दी कि कहां कहां मिस्टेक करते हैं। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज करना भूल जाते हैं, राइट। नंबर को ट्रांसपोज करते समय साइन चेंज करना भूल जाते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4। ये कैसे सॉल्व होगा सर, ये तो 2 पावर का आ गया। बिल्कुल सॉल्व करेंगे, उतना ही स्टेप्स, उतनी स्टेप इसकी आएंगी जितने की पहले वाले क्वेश्चन में आई थी। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ट्रिक आपको यूज करनी है, और जहां पे कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट वो मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। बट स्टूडेंट ये वीडियो मेरा लास्ट तक का देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिए, बीच में छोड़िएगा नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। आपकी नॉलेज क्या हो जाएगी, हाफ नॉलेज। और आपको पता है कि आधी नॉलेज है वो हमेशा नुकसान करती है, हाफ नॉलेज हमेशा नुकसान करती है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस पे पूरे पे पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि x प्लस 1 इस पे भी 2 पावर, और x प्लस 2 इस पे भी 2 पावर, इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो x प्लस 1 स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 से, और x प्लस 2 स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन x प्लस 2 से। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे ये 2 पावर है, जब तक ये 2 पावर सॉल्व नहीं होगी तब तक आप इसका मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको पावर सॉल्व करनी है, राइट। तो यहां पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यूज करनी है आपको ये वाली, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सबको आती है आइडेंटिटी, कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, पुरानी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो करेक्ट आएगा आपका आंसर। चलिए तो यहां पे हमने ओपन किया इसको, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमने इसको ओपन कर दिया। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, 2xy और 1 का स्क्वायर, और x प्लस 4। यहां भी लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये हो गया आपका x प्लस 2। अब इंटू करना भी आपके लिए एक समस्या हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको इंटू करने में नहीं आएगी। ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको। देखिए कैसे इंटू करेंगे। देखिए इसमें 2 नंबर है, इसमें 3 नंबर है, तो कम नंबर इसमें है। तो यहां से फर्स्ट नंबर ले लीजिए x,
और ये पूरा ब्रैकेट ले लीजिए, राइट। अब ये सेकंड पार्ट ले लीजिए और ये पूरा ब्रैकेट वापस से ले लीजिए। फर्स्ट नंबर लेना है, ये पूरा ब्रैकेट आएगा, फिर सेकंड नंबर लेना है, वापस से पूरा ब्रैकेट आएगा। क्लियर? चलिए x को x स्क्वायर से इंटू कीजिए x की पावर 3, इसको इससे इंटू कीजिए 2x स्क्वायर, x को 1 से इंटू कीजिए 1x, 4 को x स्क्वायर से कीजिए 4x स्क्वायर, 4 को 2 से कीजिए 8x, 4 को 1 से कीजिए 4, राइट। इस साइड भी कर लीजिए, सेम वैसे ही रहेगा। x को लीजिए, ये पूरा ब्रैकेट आएगा, और 2 को लीजिए, वही पूरा ब्रैकेट आएगा, कंप्लीट फुल ब्रैकेट आएगा। एक्स स्क्वायर को x से कीजिए इंटू एक्स पावर 3, फिर 4 से कीजिए 4x स्क्वायर, 4 से कीजिए 4x, 2 से कीजिए 2x स्क्वायर, 4 से कीजिए 8x, और 4 से कीजिए 2 को 8। चलिए इंटू कर लिया मैंने। अब ये क्वेश्चन छोटा होता जाएगा स्टूडेंट। देखिए ये x की पावर 3, ये भी x की पावर 3 कट कीजिए, बिकॉज जब ये नंबर ट्रांसपोज होके जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे तो एक प्लस का रह जाएगा, एक माइनस का रह जाएगा, तो कट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको कट किया, और कट कीजिए। देखिए ये 2x स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर, ये कट हो गया, ये 4x स्क्वायर, ये भी 4x स्क्वायर, ये भी कट हो गया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद x 4, वहां पे भी 4 8। चलिए अब कोई भी नंबर कट होने वाला नहीं है, बिल्कुल कोई नंबर अब कट होने वाला नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं। 8x प्लस 1x, सो ये हो गया आपका 9x प्लस 4x एंड 8x 12x प्लस 8। अब क्या करना है, x वाले पार्ट को वन साइड करना है, राइट। चलिए इस 12x को इधर लेके आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस 12x को यहाँ लेके आ रहे हैं, साइन चेंज हो गया, सो 9x माइनस 12x, और 4 को वहां लेके जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 वहां जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, सो 8 माइनस 4, सो 9x माइनस 12x, सो माइनस का 3x, 8 माइनस 4 4, सो x इक्वल्स टू 4 अपॉन माइनस 3। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट की एक कॉमन मिस्टेक आती है, वो मैंने आपको बता दी। एक कॉमन मिस्टेक तो यहाँ आती है, बिना ब्रैकेट ओपन के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और एक मल्टीप्लिकेशन में उनकी प्रॉब्लम आती है। तो दोनों ही जो जहां स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस होती है या जो मिस्टेक करता है, वो मैंने आपको यहाँ पे डिनोट किए हैं। तो ये मिस्टेक आप नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। तो 101% यदि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग रहती है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा आपका, श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। सो क्वेश्चन इज 4 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स ब्रैकेट 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। सॉल्व फॉर एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन।
बट ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन की मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं। मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में कि कहां वो रॉन्ग करके आते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट पुट कीजिए 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो 4 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो 2 प्लस एक्स 7 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट, चलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब ब्रैकेट ओपन में क्या करते हैं स्टूडेंट की वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 को किया 5 से। ज्यादातर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए 4 को 5 से किया 20, x को x से किया x स्क्वायर, हो गया उनका मल्टीप्लाई। बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, ऐसे थोड़ी होता है मल्टीप्लाई। देखिए इस ब्रैकेट में 2 नंबर, इस ब्रैकेट में 2 नंबर, तो 2 नंबर को 2 नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर्स आएंगे 4। कैसे मल्टीप्लाई करना है देखिए, पहले फर्स्ट नंबर लीजिए 4, वो ब्रैकेट पूरा आएगा आपका ऐसे कैसे। फिर लीजिए सेकंड पार्ट प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट भी आपका ऐसे कैसे आएगा। यहां पे 2, सेकंड वाला फुल ब्रैकेट आएगा आपके पास, यहां पे प्लस एक्स, और ये फुल ब्रैकेट आपका ऐसे कैसे। ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 5 को x से किया 5x, x को x से किया x स्क्वायर, 2 को 7 से किया 14, 2 को x से किया 2x, 7 को x से किया 7x, x को x से किया x स्क्वायर। ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल। क्यों भाई, जब ये उधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है इसलिए कैंसिल हो गया। ओके चलिए, अब ये 20, 5x में से 4x, तो ये रह गया प्लस का 1x, प्लस माइनस। 14, 7 में से 2 माइनस कीजिए 5x। अब x वाले नंबर 1 साइड ट्रांसपोज कीजिए, अदर नंबर सेकंड साइड लेके जाइए, राइट। तो 14 को इस साइड ले लीजिए, सो 20 माइनस 14, 5x, 1x को उधर ले लीजिए, माइनस का 1x, 6 इक्वल्स टू 4x। 20 माइनस 14 6, 4 will be come in, divide, so x equals to 6 upon 4, cancel by table 2, 3 upon 2. तो स्टूडेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इक्वल्स टू 3 upon 2. सो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलता है, जिससे जो मेरे नए वीडियोस आते हैं उसमें मैं वो क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूं जिसकी स्टूडेंट्स को नीड होती है। स्टूडेंट यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आते रहे और आपका सिलेबस है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होता रहे। तो इसी के साथ बाय स्टूडेंट्स।